मैं यशोदा पवार दिल्ली से हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आपका एनवी शॉपी के इस मीटिंग में। दिल से स्वागत करती हूँ आपका। मैं इस कंपनी में मतलब फ्रेशर हूँ। वैसे तो मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मैंने और किसी फील्ड में कभी कोई काम नहीं किया है। मुझे एनवी शॉपी में अच्छा लगा है तो मैं इसमें काम कर रही हूँ। तो जो मेरे अपलाइन है वो है मिस्टर विनोद कुमार ठाकुर जी। वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करते हैं। और मेरी जो ग्रेट अपलाइन है वो है रेखा मैम, रेखा कुकरेजा मैम, जो कि नोएडा यूपी से बिलोंग करती हैं। वो हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड करती हैं। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ इस एनवी शॉपी में। और मैं अपनी ग्रेट अपलाइन को बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि वो कुछ आपको इन्फॉर्मेशंस देने वाली हैं। वो इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं कि लाखों लोग तो जो लाखों लोग हैं वो तो अपनी राह बदल रहे हैं ये उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर, और हज़ारों लोग राह को बदलने की राह पर हैं। तो आइए हम मिलते हैं अपनी ग्रेट मैम अपलाइन से, अपनी सुपर अपलाइन मैम, ग्रेट मैम, अपनी ग्रेट 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 अपलाइन को मैं इनवाइट करती हूँ। तो प्लीज़ रेखा मैम, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए। प्लीज़ रेखा मैम, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। प्लीज़ आप आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैं चाहती हूँ यशोदा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आज हमारा एक सेशन था यहाँ पे, क्योंकि हमारा काम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा, हमें ये सब चीज़ें नोट करने थी। क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं हमें इस काम करने को, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें नुकसान कर रही हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। क्योंकि देखने में तो लगता है कि कोई बात नहीं है, लेकिन वो बात ही बड़ी हो जाती है जिससे हमारे काम की रुकावटें हो जाती है। हम मेहनत कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा, किन चीज़ों की वजह से हम क्या ऐसे चैलेंज आ रहे हैं जिनको हम फेस नहीं कर पा रहे हैं हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग भी बताओगे और फिर मैं भी बताऊंगी, क्योंकि फिर स्टेप बाय स्टेप उन चैलेंजों को हम फेस टू फेस लाइव एग्जाम्पल करके दिखाएंगे कि ऐसा क्या रीज़न होता है। क्योंकि सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा मेरे बात करने से पहले, कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं अपने लोगों को। ऐसा क्या रीज़न है, एक एक करके जो हमारे साथ लाइव हैं जो मीटिंग में वो भी बताएंगे, और मैं चाहूँगी कि आप सब लोग भी बताएं किन वजह से हम नहीं मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। मेहनत तो कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर उस पर भी उसके बाद मैं बात करूँगी। तो पहले मैं चाहूँगी जो हमारे साथ सामने लाइव बैठे हैं पहले वो बताएंगे, उसके बाद हमारे साथ जो साथी बने हुए हैं जूम मीटिंग पे वो भी बताएंगे। ग्रुप में डाल रखा हूं। क्योंकि सभी लोग ट्रेनिंग सेशन कह रहे थे, क्योंकि रीज़न यही था कि हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे। हमारा काम कह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो आप प्लान दिखाते हो, उसके बाद कन्वर्ट नहीं हो पाते, और फॉलो करने के बाद भी कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। रीज़न क्या होता है मैम? कुछ केस में ऐसा भी है कि वो कहते हैं कि सपोज 599 के अंदर जो चीज़ है वो सोचते हैं कि कुछ मेल का भी हो, मेल के लिए जो सिर्फ 501 रुपये में हम कराते हैं तो उसमें कुछ मिलता नहीं है। तो सोच रहे कि कोई अगर एजेंसी जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ ऐसा पैकेज हो 599 के अंदर। ये भी मेरे क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम बोला गया है, बोल रही हूँ आपसे। ओके। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ आशा जी और यशोदा जी ही काम कर रही हैं, इन्हीं के दोनों के क्वेश्चन, और किसी का क्वेश्चन ही नहीं है। या तो आपकी ज्वाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है ना, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है। जब प्रॉब्लम आ ही नहीं रही तो मैं ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं, काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है, मज़े में हो रहा है। ट्रेनिंग की जरूरत है भाई, बहुत जरूरी है। तो फिर ऐसा क्या है, वही तो मैं जानना चाहती हूँ। पहले रीज़न बताओगे आप लोग, क्योंकि जो हमारी पहली मीटिंग है सिर्फ आप रीज़न बताओगे, उसके बाद आपको जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, अब ये मुझे कहेंगे, मैं इनके साथ बैठूंगी, मैं इनको प्लान शो करने के बाद कैसे क्लोजिंग करती हूँ ये आपको करके दिखाऊंगी मैं। तो आप लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम बताओगे तभी तो हम करेंगे। देखो मैं बताती हूँ मैं अपने बारे में। मेरा नाम तो सभी जानते हो, रेखा कुकरेजा।
इस कंपनी को मैंने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया, लेकिन मैंने काम 2 महीने लेट स्टार्ट किया। लेकिन मैं बताऊं, जो मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे इस चीज़ में सिखाया, मिस्टर एमएस सर, वो मेरे अपलाइन भी हैं, मेंटोर भी हैं, गुरु भी हैं। उन्हें जो कहते हो, गाइड करते हैं, मैं वैसा ही करती हूँ। मैं उनके कहने पे मैं चल रही हूँ, अपना दिमाग नहीं लगाती हूँ मैं। ये इसके लिए मैं एग्जांपल के लिए यहाँ बैठाऊंगी, या पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें बोर्ड वाली चीज़ें क्लियर कर लें, क्या किसी क्या करना है? पहले आपका क्वेश्चन का आंसर दूँ, बताओ। आप यहाँ पे आइए मैम। एक और क्वेश्चन है जी, कि आदमी को कैसे बुलाएं? उनके वो मैं आपको बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारे चलेंगे। लेकिन मैम का एक क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ, बोला जाता है कि ठीक है? टाइम नहीं। अब मैं, है ना, जिसको भी प्लान दिखाती है मैम को ये बोलते हैं सोच के बताऊंगा, या मेरे पास पैसे नहीं है, इनके साथ ये प्रॉब्लम आती है ना, ये रिजल्ट आ रहा है। अब वो पता है कि जब आप प्लान शो करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा किन लोगों को प्लान दिखाते हो? जो मेरे ख्याल 30+ या 20+ लोग होते हैं, राइट? उन लोगों को प्लान दिखाते हो, है ना? तो उन लोगों से आपको बात कैसे करनी है कि बड़े प्यार से प्लान दिखाना है आप लोगों को, ठीक है? जैसे कि मैंने मैम को प्लान दिखाया अभी, ठीक है? हाँ जी मैम, प्लान देखा आपने? जी मैम। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको इस प्लान में? मैम जो ऑटो पूल इनकम आती है वो। ओके, जी मैम। और जो प्रोडक्ट है वो अपने ही है, जो हम अभी तक यूज़ करते हैं। Okay. इसमें हमें ब्रांच चेंज नहीं करने, ना ही अपनी चॉइस चेंज करनी है, सिर्फ शॉप चेंज करनी है। ओके, गुड। सबसे अच्छी थोड़ा बात तेज यही बोलो ताकि उधर भी सुनाई दे। सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें हमें ब्रांड चेंज नहीं करने हैं, चॉइस चेंज नहीं करनी है, सिर्फ शॉप चेंज करनी है। ओके, तो मैम स्टार्ट करें फिर? जी मैम। तो आपका नाम, नंबर और कितने से स्टार्ट करना है मुझे बताइए मैम, कौन से पैकेज से स्टार्ट कर रहे हो? मैं 599 से स्टार्ट करूँगी। ओके, तो आप मुझे पेमेंट कैसे कर रही हैं मैम? कैश दूंगी मैम आपको। ओके, अब तो पेमेंट देने के लिए तैयार हो गए, अब तो कह रहे पैसे नहीं है, क्या बात कर दी आपने? आप कहोगे पैसे नहीं है, सोच के बताओगे, घर जाके पूछ के बताऊंगी, घर वालों से पूछ के बताना है, यही प्रॉब्लम आती है ना, कि घर से पूछ के बताऊंगी, राइट? सोच के तो अब ये बोलो ना कि मैं घर से पूछ के फिर बताती हूँ, हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, इससे पूछ के बताऊंगी, उससे। हाँ, यही होता है ना। जब ये बात आती है, अब देखो मैं मैम को कैसे हैंडल करती हूँ। मैम कहने कहा कि मैं घर में पूछ के बताऊंगी, या फिर मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आपने कहा घर से पूछ के बताऊंगा, यही होता है ना? अच्छी बात है यशोदा जी कि घर से हमें पूछ के बताना चाहिए जो भी, क्योंकि हमारे घर वाले बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें गाइड किया, आगे बढ़ाया है, लाइफ में बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए, हमें पूछना चाहिए। आप उनका मान सम्मान करते हो, बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ की मुझे जान के बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, जब हमारी एक एज बढ़ती है धीरे धीरे, क्योंकि जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ करते हैं, है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अपने डिसीजन खुद लेने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, होता है ना ऐसा? कि फिर कई बार क्या होता है कि अब धीरे धीरे माँ बाप को, मुझे लगता है कि सब चीज़ों को लोगों को फ्री भी कर देना चाहिए, बहुत कुछ कर लिया हम लोगों के लिए, है ना, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, है ना? तो अब कब तक उनके डिसीजन पे हम ट्रिक करेंगे? हम अपने भी डिसीजन लेने चाहिए ना, अब उन्होंने भी हमें फ्री कर दिया है ना डिसीजन लेने के लिए। तो आप उल्टा अच्छी बात करो, मैं कहूँगी अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करके जाके अगर घर में बताओगे, क्या आपको मना करेंगे? जिसमें घर की पूरी भलाई हो रही होंगी। लेकिन ये है ना, वो बहाना बनाते हैं कि हम पूछ के बताएंगे। फिर वही बात कर रहे हो, मैं आपको उस क्वेश्चन सिर्फ आप नेगेटिव बोलो, मेरे से बात करो मैम। ओके मैम। मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे रही हूँ, किस तरह समझाना है, उनकी हाँ में हाँ मिलाना है उनको। मैं तो नहीं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि घर से ही पूछ के बताना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उसको अपनी तरफ कन्वर्ट करना है आपको। कैसे कन्वर्ट करना है कि अच्छी बात है कि आप घर से पूछ के बताते हो कि, लेकिन अब आप धीरे धीरे आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको अपने डिसीजन लेने चाहिए, उनको फ्री करना चाहिए। वो कब तक हमारे ऊपर डिपेंड रहेंगे, हम उन पे, क्योंकि फ्री आप देखो, क्योंकि जब तक बच्चा होता है 5 साल तक बच्चा चलना फिरना, जैसे कॉलेज जाता है धीरे धीरे फ्री होता जाता है कि नहीं होता जाता, तो अब हमें भी तो फ्री होना है, डिसीजन लेने हैं, फिर आगे हम अपने बच्चों को भी तो ये सिखाने हैं। अगर हम आज भी किसी के डिसीजन पे टिके रहेंगे तो आगे लाइफ में कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर अच्छा डिसीजन लिया, क्या घर वाले मना करेंगे आपको? जिससे आपको लगे वाकई लाइफ चेंज हो सकती है, वो आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आपने कहा कि जैसे कि मुझे कुछ बनना है लाइफ में, क्या आपके पेरेंट्स मना करेंगे या हस्बैंड मना करेंगे आपको? नहीं मना करेंगे ना। तो यहाँ पे भी तो आपका बिजनेस बड़ा खड़ा हो रहा है ना, जिसमें आप आपको पूरी सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अगर स्टार्ट करके जब आप बताओगे कि मेरा डिसीजन है, मुझे लगता है कि मैं इसमें कर सकती हूँ बहुत अच्छा, तो क्या वो मना करेंगे? आपको साथ नहीं देंगे? देंगे ना। तो फिर स्टार्ट करें मैम।
वही बात आ जाती है। तो ये धीरे धीरे आपको एक एक चीज मैं बताऊंगी, सोच के बताऊंगी, इस पे भी मैं आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाऊंगी। अब आपसे नहीं किसी और को बिठाऊंगी मैं, क्योंकि आप नेगेटिव क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। क्योंकि ये मेरे साथ ना पहले हो चुका है हर बार। अब उन्हीं लोगों को बोलती हूँ अब तो तुम नहीं हो ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपने अंदर गट्स होना चाहिए, मेरी लिस्ट ही खत्म है, ये लोग ये बोलते हैं लोग ही नहीं है। क्यों नहीं है? 135 करोड़ के बाद ये लोग क्यों नहीं है भैया आप लोगों के पास? और सबसे पहले मैं एक चीज बता के चलती हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा वो नहीं है पार कर, ऐसे है क्या, आप लास्ट में आ जाइए, उधर चले जाइए। हाँ, लेट आए हो तो आपको मिलेगा। कुछ लोगों को तो ऑलरेडी मैंने बताया, उन लोगों को छोड़ के जो भी नए हैं हमारे साथ, क्या करें, वो आपस में बात कर रहे हैं। DGSA क्या होता है किसी को पता है? नहीं, जिन लोगों को मैं बता चुकी हूँ वो नहीं बताएंगे, जिनको नहीं, जो इनको मैंने नहीं बताया वो बताएंगे। है कोई? नहीं पता मैम। नहीं पता? जिनको नहीं पता वो क्या होता है? कुछ लोगों को तो ऑलरेडी मीटिंग दे चुकी हूँ मैं जूम पे। D से होता है ड्रीम, लिखिए D से ड्रीम, क्योंकि मैं पूरा बोर्ड में नहीं भरूंगी मैं, आप लोग लिखिए D से, लिखिए सभी लोग ड्रीम। G से लिखिए गोल, S से लिखिए स्ट्रेटजी यानी कि प्लानिंग, A से होता है एक्शन। आपका डायरी पेन कहाँ है? आइए इस तरह से। A से एक्शन, A से एक्शन, D से ड्रीम, G से गोल, S से स्ट्रेटजी, A से एक्शन। D और G में अपलाइन आपकी हेल्प करता, D और G का काम करना होता है आपको, ठीक है। S A में आपकी हेल्प करता है आपका अपलाइन। हो गया? अब सबसे पहले पता है कि हम एनवी शॉपिंग में आए क्यों हैं? कोई ना कोई तो ड्रीम होगा ना, तभी आए हैं, या किस लिए आए हो भाई? एनवी जो मैं कह रही हूँ ना, कोई भी बंदा आपसे नया जुड़ता है उसके साथ करना क्या है, आपको उनके साथ बैठ के काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग कैसे होती है? ऐसे काउंसलिंग होती है, मैं आपको सिखा रही हूँ। आपको काउंसलिंग करना सिखा रही हूँ मैं। जब भी नए बंदे को जोड़ते हो आप, नहीं होगा ओके चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। ड्रीम, अब किस लिए आए हो? आप लोगों का क्या कोई ड्रीम है या ऐसे ज्वाइन हो गए? किसी ने बोला जुड़ गया? यस मैम, ड्रीम तो है ना। एक होता है कि अब आपके क्वेश्चनों के आंसर भी मिलने वाले होंगे, साथ ही साथ जो आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि लोग जुड़ जाते हैं काम नहीं करते हैं, है ना, बोलिए, क्योंकि आपको ना प्लान दिखाने, उसमें काउंसलिंग ही नहीं करते हो आप लोगों, बताते ही नहीं हो। अगर सपोज करो मैंने सरफे आलम जी को रात को 1 बजे फ़ोन किया, रात के 1 बजे गहरी नींद में सोए हुए थे, और 1 बजे फ़ोन करके पूछती, उन्होंने मेरा फ़ोन देखा तुरंत उठाया। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? क्या बोलोगे आप? नाम मोहम्मद सरफे आलम। और आपका ड्रीम क्या है? एकदम गहरी नींद में उठे फट से बोलना आपको 1 मिनट के अंदर। बहुत जोड़ का नहीं, मैं बताती हूँ क्यों। इसका रीजन अब जवाब क्यों नहीं दे पाई, मैं बताऊँ इसका रीजन क्या है? दे दो। 1 बजे सीधा होगा कि रात को इतने बजे रात को मैम कॉल के बिना जाने। नहीं, गलत बात कर रहे हो आप। सेट नहीं है, लर्निंग मोड में नहीं है। अगर आपको अपना नाम याद है ना, रात को 1 बजे पूछूं, 5 बजे पूछूं, 10 बजे पूछूं, किसी भी टाइम रात के 2:30 बजे कॉल कर रही हूँ, तो आपको नाम याद है, तो ड्रीम भी माइंड में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि हम किस लिए काम कर रहे हैं। वो क्यों नहीं है? नाम कैसे याद हो गया आप लोगों को अपना? मेरा नाम है, सच बात है ये। अरे उस नाम के लिए तो काम करना है जो आपका नाम है, तो उसके लिए ड्रीम होना भी तो जरूरी है कि नहीं है? मेरा ड्रीम पता क्या था? मैं पैसों के लिए नहीं आई थी, सच बताऊं तो मैं आपको,
मेरे को ये था कि मुझे अपनी पहचान बनानी है अपने नाम की, क्योंकि मैं लोगों को देखती थी, अरे इंदिरा गांधी ये काम कर सकती है, कल्पना चावला ये काम कर सकती है, अरुणिमा सिन्हा ये काम कर सकती है, यार वो क्या ऊपर से टपके हैं? हम क्यों लगे? हम अपने सिर्फ अपने पति या माँ बाप के उनके ही पहचान के साथ क्यों जिए? हमारी अपनी पहचान क्यों नहीं होनी चाहिए? वो पहचान चाहिए मुझे। और आज हर लोग मुझे जानते हैं, चीज़ मुझे खुशी हो रही है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो सीख रही हूँ, अभी 10% सीखी हूँ मैं। अब मुझे कोई सिखाने वाला भी तो कोई कहते मिला नहीं। एक मेरे मेंटोर थे पहले जो उन्होंने स्टार्ट करवाया, उसके बाद कोई नहीं मिला। उसके बाद मुझे अब मिले अहमद सर दूसरे। अभी तो बीच में भटक रही थी मैं, क्योंकि मुझे कोई सिखाने वाला मेरे को गुरु नहीं मिला था। मेरे को लाइफ में 2 ही गुरु मिले हैं, एक जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी, दूसरे मुझे अब। तो आपके पास तो मौका है भाई सीखने का। जो वो मुझे सिखा सकते हो, आप लोगों को तो पता नहीं क्या बना सकते हैं। तो इसलिए आप एक अकेले भी पूरी दुनिया को कवर कर सकते हो। मोदी ने क्या किया? क्या था उसकी पहचान? पहले उसने सोचा देश पे राज करने का, प्रधानमंत्री का, तभी बने। आपने कभी सोचा कि मुझे बनना है? आप सोचते तो आप भी बन जाते। बिल्कुल बनोगे, डेफिनेटली। तो वही चीज है कि हमें करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले आपको अपने ड्रीम लिखने हैं। पता है कि जब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उससे ड्रीम बोलो ना, 1 ही मिनट के हजारों ड्रीम बता देगा आपको, फट से। ये ड्रीम है, ये ड्रीम है। अब आप लोगों से मैं सिर्फ 10 ड्रीम लिखने के लिए बोल दूं, लिख नहीं पाओगे, गारंटी है, ये चैलेंज है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम, पता क्या है, छोटे होते हैं हमारे ड्रीम होते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और जब नौकरी के लिए जाते हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती है, 10-12 हज़ार की वो करने वाले, तब धीरे धीरे हमारे ना ड्रीम ना छोटे हो जाते हैं, कंप्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर कंप्रोमाइज़ की आदत ऐसे पड़ जाती है, पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं उसी के अंदर ही। यही होता है ना। तो अपनी ड्रीम जो आपके बचपन में थे ना, उन्हीं को जगाओ, फिर से जगाओ। और ये एनवी शॉपी पूरे करेगा आपके सारे के सारे ड्रीम, ये गारंटी है। तो 20 ड्रीम कम से कम, वैसे तो मैं कहती हूँ 100 ड्रीम, 100 नहीं लिख सकते अभी, 20 ड्रीम मुझे नेक्स्ट मीटिंग में चाहिए। बहुत कम बोले हैं मैंने। क्या हो जाएगा 20 ड्रीम सबके? यस यस 20 ड्रीम हो जाएंगे सबके? यस। हमारे साथ जो लाइव लोग हैं। और ड्रीम लिखने कैसे हैं, पहले ये आप लोगों को और बता देती हूँ। कैसे लिखने हैं ड्रीम में आप लोगों को वो बता देती हूँ। सपोज करो कि मुझे गाड़ी चाहिए। अगर आपको ड्रीम लिखना हो तो कैसे लिखोगे? सरफे आलम जी आप बताइए कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम, गाड़ी तो बाद में आएगी मैम, पहले छोटा ड्रीम होता है हमेशा। नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला है आपको, वो नहीं बोला। या ड्रीम लिखने के लिए बोला, तो कैसे लिखोगे? 2 साल में गाड़ी चाहिए, 1 साल में गाड़ी, टाइम लिखूंगा। हमें अपने सबसे पहले तो हमें गाड़ी लेनी कौन सी है, पहले गाड़ी का हमें लिखना है कि हमें ये गाड़ी लेनी है। कलर कौन सा लेना है, वो कलर भी लिखना है। बिल्कुल। करना क्या है, हमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, भगवान से क्या कहते हैं, भगवान जी मुझे गाड़ी दे दो, मुझे घर दे दो, यही कहते हैं, और तो कुछ नहीं कहते। यही चीजें होती हैं। लेकिन भगवान कंफ्यूज हो जाता है जब आप ऐसे बोलते हो कि इसको देना क्या है, हमें मांगना ही नहीं आता। ताजमहल कितनी बार बना था पता है आप लोगों को? 3 बार बना था ताजमहल, 3 बार। कैसे बना था? पहले किसी के माइंड में आया था, दिमाग में, कि मुझे ऐसे ऐसे बनाना है। उसके बाद उसको पेपर में उतारा गया था। तीसरी बार वो हकीकत में जाके बना था। इसी तरह से पहले ड्रीम आपके माइंड में है, फिर इसको पेपर पे उतारो, फिर इसको पहले माइंड में है, पहले पेपर पे उतारो, फिर उस पर एक्शन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, वो ड्रीम कैसे पूरे हो सकता है। और लिखना कैसे है ड्रीम मैं बता देती हूँ। जैसे गाड़ी चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए, ठीक है? गाड़ी का नाम लिखोगे, नहीं पता तो गूगल पे सर्च मारोगे। कौन से कलर की चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन पेट्रोल में चाहिए, सीएनजी में चाहिए, किस में डीजल में चाहिए, वो लिखोगे। कितने अमाउंट तक की आएगी वो लिखोगे। इतना लिखने के बाद भी आपका ड्रीम अभी कंप्लीट नहीं है, ये तो खाली आपका ड्रीम हुआ। डेट भी डालनी है। उसके अंदर जैसे डेट डालोगे वो आपका गोल बन जाएगा। यानी कि डेट भी डालनी है। डेट कौन सी डालनी है? जो आपके ज़्यादा करीबी हो, जिस डेट से आपको ज़्यादा प्यार हो। आपके बच्चों का बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, किसी खास का, जो भी है वो डेटें आपको डिसाइड करनी है।
अगर ना भी हो ना दिल दुखे थोड़ा सा, और उसको रोज पलट पलट के देखने हैं अपने ड्रीम को, ठीक है। डीजीए का हो गया। एसए पे फिर मैं काम करवाऊंगी आप लोगों को, एसए पे मैं काम कराऊंगी। उससे पहले मुझे एक लिस्ट भी चाहिए होगी, लिस्ट भी चाहिए आपकी। और लिस्ट कैसे बनानी है मैं आपको लोगों को, मोबाइल में है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, मेरे पास भी है, पता नहीं कितने लोगों की लिस्ट बढ़िया है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं खुद भूल जाती हूँ, मैं खुद गलतियां करती हूँ। मैं अपनी डायरी भी दिखा सकती हूँ। मैं लास्ट में सोच रही थी 2016 से स्टार्ट करी थी मैंने नाटोरी, 2016 की भी डायरी निकाल के रखी थी, और उसके बाद की 2 डायरी मेरी भरी हुई है वो भी निकाल के रखी थी। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि जो जो चीज़ें मैंने कही हैं क्या हो भी रहा है, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट संडे को जो मीटिंग होगी तो मैं लेके आऊँगी। डायरी को निकाल के रखी थी, आज भी लेके आना था, मुझे भूल गई। लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनानी है, अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे नाम लिखो। लिस्ट बनाने का तरीका बता रही हूँ, नाम लिखोगे आप, मोबाइल नंबर, उसका ऑक्यूपेशन करता क्या है, और उसका आपका ट्रस्ट फैक्टर कितना है, उस पर 50%, 20%, 10% क्या है, और उसके आपके साथ रिलेशन क्या है, ये सब चीज़ें लिख देना आप। फिर हम इनवाइट करने का तरीका सीखेंगे। क्या सभी को एक तरीके से इनवाइट कर सकते हो आप लोग? नो। अब ये कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई हाउसवाइफ है, कोई क्या है, कोई बिजनेसमैन है, कोई इस फील्ड से है, क्या सभी को एक ही तरीके से आप इन्वाइट करोगे? नो। सभी का तरीका अलग अलग होगा ना। तो वो हम लाइव करेंगे यहाँ पे, और आप लोगों से आपस में ही करवानी है मुझे, ये मुझे नहीं करनी, आप लोगों से करवाऊंगे मैं ये काम। जो हमारे साथ लाइव बने रहेंगे जूम मीटिंग में, वो भी उन लोगों से भी करवानी है कि 2 लोग आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। माइक सब बंद। सभी को म्यूट कर दीजिए मैम। एक मिनट एडमिट। आपको ही मिल रहा है वो लिख के फिर मैं आपको इनवाइट करने का तरीका बताऊंगी किस तरह से कैसे बुलाना है आपको। ट्रस्ट की बात क्या है? हाँ जी, ट्रस्ट में आपको उसका क्या रिलेशन है? हाँ हाँ, पता नहीं सर आप करेगा कि नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि उसके बाद मेरा स्टेप बैठता है आगे मीटिंग का। अभी तो सिर्फ पता है कि ये बेसिक बुलाया था कि पहले हमें ये चीज़ें पहले क्लियर हो जाए। और दूसरा पता है क्या है, किसी को प्लान दिखाते हो ना, खाली उस पर ऑटो पुल पे फोकस मत कराओ। ये सिर्फ खाली इन्वेस्टर्स पे आ सकते हैं, ऑटो पुल के फोकस पे, जो इन्वेस्टर के लोग हैं, जो जैसे कि कोई कॉइन कर रहे हैं वो आ सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो लोग वो आ सकते हैं, जो कंपनियां 3-6 महीने वाली करते हैं। हमारे तो फ्यूचर प्लानिंग का लंबा विजन है। और कोई कहता है कई बार कि शॉपी नहीं है। किसका क्वेश्चन था? शॉपी नहीं है, अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, है ना? शॉपी आपके पास तो शॉपी है ही वैसे तो, आप तो गलत कह रहे हो, आपके पास कालका जी में शॉपी है। मेरे पास नोएडा में। अच्छा नोएडा में, सॉरी, अच्छा नोएडा में, नोएडा की शॉपिंग नहीं है। चलो वैसे तो हमारी दूर नहीं है, तो बाकी 3000 रुपये फ्री होम डिलीवरी आप लोगों को मिल रही है घर पे। अब ऑर्डर तो करो, 3000 रुपये घर में फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं, तो शॉपिंग हो ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास पहुंच रहा है। लेकिन बाकी जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों को क्या रिप्लाई करना है? अभी मैं कहती हूँ कि एक नोएडा की बात कर लेते हैं। आप नोएडा के रहने वाले हो। नोएडा पहले सुनसान था, लोग आने से भी डरते थे, और ज़मीनें कितनी सस्ती मिल रही थी बहुत सस्ती थी, कोड़ियों के भाव थी। और आज रेट क्या है उनका? और इतना टाइम कितना लगा है? सिर्फ मात्र 5 साल। 5 साल में इतना कुछ चेंज हो चुका है। आज वही ज़मीन जो आपको मिल रही थी ना 1000 रुपये गज, आज 15,000 रुपये गज है वो जगह, है ना? 20 साल। क्योंकि मैं खुद देख के गई थी यहाँ से 5 साल पहले, बहुत सस्ता फ्लैट मिल रहा था, मुझे नहीं लिया मैंने। जो मुझे वहाँ पे 25 लाख का फ्लैट मिल रहा था, आज मैंने वो 60 लाख का फ्लैट लिया है।
ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे उसमें। तो अभी क्या है कि ये आपकी बुकिंग हो रही है, यानी कि आप लोगों को क्या बोलना है कि एक कंपनी यहाँ पे आ रही है जो आपके घर को आपको सस्ता तो देगी, आने वाले 2 साल बाद महंगाई बढ़ने वाली है। ये सच है कि महंगाई बढ़ेगी, लेकिन आपकी इनकम नहीं बढ़ने वाली, आप वहीं के वहीं होंगे। और उन 2 सालों के विजन को क्लियर करके सोच के चलो कि जब महंगाई बढ़ेगी, एक तो हमें सस्ता मिल रहा होगा, और मैं चाहूँगी वो सस्ता ही नहीं फ्री में मिले, तो भाई 2 साल बाद फ्री में ही मिलना स्टार्ट हो जाए। क्यों खरीदें हम अपने पैसों से? फ्री के सोचो। उसके लिए करना क्या है? सिर्फ एक बार पहले रजिस्ट्रेशन तो करना है, यूजर ही तो बनना है, हमें मेंबरशिप भी तो लेनी है। उसका ड्रीम पैदा करो उसके दिमाग में, तभी तो होगा आगे। नेगेटिविटी भी तो बहुत है ना लोगों में। जैसे अदर कंपनीज है वो कहती हैं जैसे कोई पैसे लेके बंद हो जाती है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकनी चाहती हूँ, पैसे लेके बंद हो जाती है वो इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ होती हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट डे ही जो पैसे लिए जाते हैं उसके वैल्यू का प्रोडक्ट पहले ही दिन ही दिया जाता है आपको। जैसे कहीं और जैसे वो कहते हैं कि हम ये काम तो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, यही क्वेश्चन करते हैं मैम सब कि जैसे वो कंपनी बंद हो गई, ये काम हमने करके छोड़े हुए हैं, उसमें पैसे नहीं आते हैं। तो बस उसको कह देना मैम, एक चीज़ है, अब मैं बताती हूँ यहाँ पे रिस्क कितने का है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क कितने का है? 1797 है ना, या फिर 1200 रुपये का, या 599 लगा के थोड़ी सी मेहनत करके 2 लोगों को रेफर किया। इससे ज़्यादा तो कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर, है रिस्क। जीरो रिस्क। और भी कंपनियां जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो हैं वो भी काफी वो करती है। मैं कहती हूँ उनकी वैल्यू को तो प्रोडक्ट, हम तो एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट भी नहीं दे रहे आपको जो अगर वो एक्सपायरी हो जाएगा, लेकिन रिस्क तो इतना, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना रिस्क। अब मुझे बताओ, ये 1200 रुपये लगा लो, 2000 लगा लेती हूँ मैं, चलो 1977 को भी वो भूल जाती हूँ, 2000 लगा लेते हो, पूरा राउंड फिगर में चलते हैं। ये लगा के क्या आप पैसे कितने खर्च कर देते हो? पैसे आप निकलते हो, यार दोस्तों निकलते हो, पार्टी वार्टी करते हो, क्या करते हो? क्या ऐसे जाते हो, अब खाने पीने अभी निकल गए शॉपिंग करने, जब ऐसे सब्जी लेने के लिए चले गए तो खा पी के वैसे आ गए, एक स्थान से दूसरे स्थान तो भी वैसा खर्च करके आ जाते हैं। यार दोस्तों से पैसा खर्च कर देते हैं हम, फालतू लोग खर्च कर देते हैं मैम, लेकिन अगर काम के लिए अगर कहा जाए, यही सोच के चलना। जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने बोल रही थी कि ये सोच लेना कि आपने खा के थूक दिया उसको, इतना ही सोच के चल लेना। एक बार बताऊं, हम 500-600 रुपए की बात करती हूँ, मैं कहती हूँ 600 रुपये लगाओ, ज़्यादा लगाओ मत, 2 लोगों को रेफर करो, उन लोगों को भी ये काम बोलो जैसे हम बोलते हैं। अभी 600 रुपये लगा के हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहती हूँ चाट पकौड़ी खाने भी चले जाएंगे ना, बड़ा आराम से आ जाएगा। एक पिज़्ज़े का ऑर्डर करो, तुरंत इतना पैसा लग जाएगा। जब हम एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखने चले जाते हैं तो भी एक पेप्सी, एक पॉपकॉर्न मंगाते हैं और 600 रुपये खत्म हो जाते हैं, 2 मिनट घर आके तो भूल ही जाते हैं कि क्या देख के आए थे। होता है ऐसा? तो यही सोच के चल लेना, अगर आ गया तो भाई, नहीं आया तो जिंदगी जैसे लाइफ चल रही थी चल ही रही है ना, चलती रहेगी। अगर लाइफ चेंज होने यानी कि एक स्प्रिंग मिल रहा है आपको, अगर पैसे नहीं है, आपका एक क्वेश्चन और था, पैसे नहीं है ना, मैं कहती हूँ पैसे नहीं है आपके पास, है ना, क्योंकि अभी तक इतने टाइम से आप कर क्या रहे थे, आज आपके पास सिर्फ 600 रुपये भी नहीं निकल रहे हैं। मैं कहती हूँ आप उन लोगों को पिंच करना, पेन देना, पेन। मैं कहती हूँ आज तक मतलब इतनी लाइफ हो गई है, देखो हमारे लाइफ का आधा तो निकल चुका है। हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत के गम मैं तो यहाँ तक कहती हूँ मेरी ट्यूशन की फीस मत दीजिए, आप इसमें आईडी लगाइए, नहीं आप गलत कर रहे हो, आप उनको अपाहिज बना रहे हो आप लोग। वो फिर भी नहीं करते, कह रही हूँ आप अपाहिज बना रहे हो उनको। मैं कहती हूँ सपोज करो कुछ ऐसा ना हो, कोई ऐसी जरूरतमंद आ जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्या पैसा नहीं आएगा आपके पास? होगा मैम, बिल्कुल। नहीं होगा तो भी अरेंजमेंट करके लाओगे, यहाँ तो पूरी लाइफ चेंज हो सकती है आपके घर के। आपको पूरे घर के राशन फ्री होने की बात कर रही हूँ यार मैं, उसके लिए 600 रुपये नहीं है आपके पास। वैसे घर से क्या सामान नहीं लेके आते हो आप, तो उनको आपको बोलना पड़ेगा, डरना नहीं है कि अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो उसको बुरा लग गया तो मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। यही होता है। जुड़ने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन सामान मिल नहीं पा रहा है। ऑनलाइन में जो सारी लिस्ट, मतलब जो सामान ढूंढते हैं वो नहीं मिलता है। मैं अभी की बात नहीं करी, अभी तो 17 फ्रेंचाइजी हमारी रनिंग में, 15 फ्रेंचाइजी, इससे ज्यादा रनिंग में फ्रेंचाइजी अभी है नहीं। कहते हैं कि ये सामान तो हम खरीद रहे हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन खरीदे कहाँ से? हम बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला एक चीज के लिए, मैं कहती हूँ मैं आने वाले 2 साल का आपको सपना दिखा के चल रही हूँ।
ज्वाइनिंग तो फिर मतलब आने वाले 2 साल के बाद का, अभी कहती हूँ मिला ही नहीं, अभी है ही नहीं, अब जज एक भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कंपनी ने 8 महीने के अंदर अंदर ना 15 फ्रेंचाइजियाँ लाइव कर चुकी है। एक तरीके से बताती हूँ, कुछ जगह में, और जब मैं जोड़ी थी तब तो मैं कहती घर से बाहर नहीं, कुछ तो है ही नहीं, ना आपकी कोई वेबसाइट है, ना आपका कहते हैं आपका कोई प्लान है, ना आपका ऑफिस है, कुछ भी नहीं है। तो मैं भी कैसे भाना तो मेरे पास भी था ना, और उस वक्त बाकी पैसे नहीं थे, लॉकडाउन चल रहा था भाई। लोग दुकान बदलने के लिए तैयार हैं, लोग बदलने के लिए तैयार है। उन लोगों को पता है कि जहाँ जहाँ सर्विस नहीं पहुँच पा रही है, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ तो फिर भी आपको मिल रही है, 3,000 में घर में फ्री होम डिलीवरी है तो सही, लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिलते उस पर पूरे। कोई धीरे धीरे आ जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा वक्त दो, हर चीज़ में वक्त लगता है। अगर मैं बताऊँ, अगर आपको ना घर भी शिफ्ट करना होता है ना, घर भी जब आप शिफ्ट करते हो तो उसमें भी सिर्फ शिफ्टिंग करने की बता रही हूँ, 1 महीना लग जाता है सेट करने में, 1 दिन में तैयार नहीं हो जाता। अब घर भी बनाओगे ना, कितना कितना टाइम लग जाता है बनाने में, या पहले दिन से हो जाता है, पहले तो उसकी नींव खोदोगे, भरोगे, ये करोगे, फिर जब इंटीरियर रखते दिखाई भी नहीं देती, जब कुछ बन के होता है तब लगता है कि हाँ कुछ बना है। उस पर फोकस कीजिए आप। उनको 2 साल के बाद घर की फ्री की शॉपिंग का ड्रीम दिखाओ कि जब महंगाई बढ़ी हुई होगी ना, मैं आपके घर का राशन फ्री कराने वाली हूँ, आपको फ्री में सामान मिल रहा होगा। बस उसके लिए ना कि जो काम कर रहे हो करते रहो, उसके साथ आप मेरा सपोर्ट करते रहो, मेरा साथ दो, मैं बताती हूँ करना कैसे है। उसके साथ साथ आपको ऐसा नहीं डेली यूज के लिए, अभी खर्चे के लिए आपको पैसे भी दिलवाऊंगे मैं, पैसे भी आएंगे मेहनत का, और 2 साल के बाद तो आपका राशन फ्री होना है। इसके अलावा कि खर्चे निकालने, आपकी दुकान नहीं कहीं और से खरीद रहे हैं ना, उसके लिए खर्चा मैं निकलवा के देती हूँ ना आपको। भाई अगर आपके खर्चे डेली 1500 रुपये डेली भी आने लग जाए, क्या बुरा है बताओ? आपका खर्चा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, घर का राशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, चाहे कहीं से भी आ रहा हो। और इसी राशन को आते 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 मैं आपका घर में फ्री वैसे ही करवा दूंगी 2 साल बाद, तो तब तो आपको टेंशन नहीं, पैसा जो आ रहा होगा आपकी बचत होगी, सेविंग करना है इसकी। तो ये चीजें अगर आपने कंप्लीट कर दी, मैं आपको इनवाइट करना भी बताऊंगी, प्लान देना भी बताऊंगी, क्लोजिंग करना भी बताऊंगी। क्लोजिंग के साथ में क्या है कि उसके बाद फॉलोअप कैसे करना है वो बताऊंगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का चाह रही थी मैं, बिल्कुल टेबल पे बैठ के एक चेयर से दूसरी चेयर पे बैठ के, सिर्फ वो इंसान बैठेगा जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंसान होगा, उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करेंगे, और पूरे बुरे तरह से बन के आना है आपको कि आज तो मुझे सिर्फ नेगेटिव ही बात करनी है, सही करने ही नहीं है। ज्वाइन करके नहीं आना। उसको कैसे ज्वाइन कराना है मैं आपको वो करके दिखाऊंगी। मैंने सोच के आना कि ज्वाइन करना ही नहीं है, बिल्कुल ये सोच के आना है आपको, वो मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगी नेक्स्ट में। तो क्योंकि आज ज़्यादा टाइम ना, इसकी फर्स्ट डे था, कुछ लोग दूर से भी आए हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट पार्ट है मेरे ग्रेट मेंटोर मेरे गुरु का, क्योंकि जिनसे मैंने सीखा, मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को उनसे सीखने का मौका मिले तो सोचो क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। तो उनको इनवाइट करने के लिए तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा, वो मिलेगा कैसे मुझे बताओ। मैं लाइव लोगों के साथ भी बोल रही हूँ, सभी स्पीकर ऑन कर दीजिए, और इतनी जोरदार तालियां होनी चाहिए ताकि वो आपकी आवाज़ सिर्फ मेरे बुलाने से नहीं, सिर्फ आपकी तालियां ही बुला पाए उन लोगों को। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर अहमद सर का। कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है।